हम लोग युग्म उत्पादन पढ़ रहे थे, वो वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है, कॉम्पटन प्रभाव। क्या होता है कॉम्पटन प्रभाव, देखते हैं। देखिए कॉम्पटन प्रभाव है क्या। ये एक एल्यूमिनियम, नाम सुना होगा, पदार्थ है जिसके इलेक्ट्रॉन स्थिर हैं। ये एक एल्यूमिनियम कोई पदार्थ है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्थिर स्थिति में है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे रखे हैं, आपके स्थिर इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्थिर इलेक्ट्रॉन पर कोई फोटोन आता है, फोटोन आकर इस पर आपतित होता है। कॉम्पटन प्रभाव बता रही हूँ होता क्या है। ये कोई एल्यूमिनियम है, एल कोई एल्यूमिनियम पदार्थ है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। पदार्थ है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसी स्थिति में रखे हुए हैं, स्थिर स्थिति में रखे हुए हैं। कोई फोटोन आता है और इसके ऊपर आपतित होता है। ये आपका है आपतित फोटोन। आपतित फोटोन एल्यूमिनियम की पदार्थ पर आके टकराता है, तो जो फोटोन की ऊर्जा है वो अपनी ऊर्जा किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है। पहले तो इसके पास कोई ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा नहीं है तो ये एल्यूमिनियम के पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी स्थिर अवस्था में रहते हैं। कोई फोटोन आता है, फोटोन के पास तो ऊर्जा बहुत सारी होगी, वो अपनी ऊर्जा लेकर आता है और इसके ऊपर आपतित होता है। जैसे ही आपतित होता है तो अपनी कुछ ऊर्जा ये किनको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है। इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के बाद कुछ फोटोन बाहर निकल जाते हैं ऊर्जा लेकर, और कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है और ये आपके कौन है, फोटोन। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ऊर्जा आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन आपके स्थिर इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स ने ऊर्जा किससे ली है, फोटोन से। फोटोन जब टकराए इन इलेक्ट्रॉन पर आके, तो इन इलेक्ट्रॉन से इस फोटोन इन इलेक्ट्रॉनों ने इन फोटोनों से ऊर्जा ग्रहण करके बाहर निकल गए। ये इलेक्ट्रॉन्स भी ऊर्जा लेके बाहर निकले, और जो फोटोन आए टकराए वो भी फोटोन ऊर्जा लेके बाहर गए। इन फोटोन की ऊर्जा और इन फोटोन की ऊर्जा में डिफरेंस है, क्योंकि इन फोटॉन्स के पास तो पूरी ऊर्जा थी, इन्होंने अपनी कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन्स को दे दी, तो इनकी ऊर्जा क्या हो गई, कम। और कम ऊर्जा वाले फोटोन तो ये रहे, और इन इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा नहीं थी, इन्होंने इससे ऊर्जा ले ली। लेने के बाद वो यहाँ निकल गए, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पास भी ऊर्जा अब इन इलेक्ट्रॉन से क्या है, ज्यादा। इन फोटोन की ऊर्जा इन वाले फोटोन की ऊर्जा से कम है, और इन इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा इन वाले इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा से ज्यादा है। इनको बोलते हैं हम प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन, और इन फोटॉन्स को बोलते हैं प्रकीर्णित फोटोन। अब आओ, ये आपतित फोटोन है। अब फोटोन है, इनके पास ऊर्जा भी है और संवेग भी है। आपने संवेग का फॉर्मूला पढ़ा है, P बराबर mv। इसको लिख सकते हैं हम mc। वेग मतलब प्रकाश का है, फोटोन आ रहे हैं तो ऑब्वियसली कौन आ रहा है, यहाँ पर प्रकाश आ रहा है। फोटोन तभी आते हैं जब आपका प्रकाश आएगा। अगर प्रकाश आ रहा है तो मतलब जो वेग है, अब वो आपका किसी और कणों का वेग नहीं है, ये प्रकाश का वेग है। तो वेग की जगह आप यूज क्या करोगे यहाँ पर, c। अब मैं क्या करती हूँ, ऊपर c का मल्टीप्लाई और नीचे c का डिवाइड। p बराबर mc स्क्वायर क्या हो गया, e अपॉन c। और फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, h न्यू। फोटोन की ऊर्जा कितनी रहती है, h न्यू अपॉन c। मतलब ये आपतित फोटोन किस संवेग से आपतित होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, h न्यू अपॉन c से। अब लिखो, इन आपतित फोटोन का संवेग p तो होगा h न्यू अपॉन c, और कितनी ऊर्जा से आएंगे, h न्यू ऊर्जा से। इन आपतित फोटोन का संवेग तो h न्यू अपॉन c होगा, और इन आपतित फोटोन की ऊर्जा होगी h न्यू। अब इधर आ जाओ, अब ये स्थिर इलेक्ट्रॉन है, अब इनका संवेग और ऊर्जा निकालते हैं। संवेग वही p और ऊर्जा E। संवेग स्थिर इलेक्ट्रॉन है, अगर स्थिर है तो संवेग तो होगा ही नहीं, क्योंकि वेग क्या होगा, जीरो। तो संवेग क्या होगा इसका, जीरो। और स्थिर इलेक्ट्रॉन का जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है,
आइंस्टीन की ऊर्जा mc², और सफिक्स में लगा दिया नॉट, मतलब स्थिर द्रव्यमान की ऊर्जा। स्थिर इलेक्ट्रॉन है तो द्रव्यमान भी कैसा रहेगा, स्थिर, तो m0c²। इस स्थिर इलेक्ट्रॉन का संवेग 0 और इसका द्रव्यमान, इसकी ऊर्जा मान ली हमने m0c²। अब इधर आ जाओ, ये गया, इसका संवेग माना p1 डैश। अब p1 डैश है, p1 डैश को p को कैसे खोलते हो आप, h/c, तो क्या हो जाएगा ये डैश अपॉन सी। एच में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सी हो गया। E1 डैश, E1 डैश ऊर्जा कितनी है, एच न्यू, तो यहाँ पर कितनी होगी इसकी एच न्यू डैश। ये प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको ऊर्जा कितनी लेनी पड़ेगी mc², और इसका संवेग मान लिया p2 डैश, और इसकी ऊर्जा मान ली E2 E डैश, सिंपल मान ली ऊर्जा की, मान ली E डैश, और संवेग मान लिया इसका p2 डैश, और ऊर्जा की वैल्यू हमें पता है क्या होने वाली है mc²। ये डायग्राम स्क्रीनशॉट खींचो पहले इसका। उसे कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं, जब कोई फोटोन अपनी पूरी ऊर्जा से किसी स्थिर इलेक्ट्रॉन पर पड़ता है, तब वो अपनी ऊर्जा इस स्थिर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, और फिर इसमें से कुछ फोटोन तो प्रकीर्णित हो जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन प्रतिक्षिप्त हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है कॉम्पटन प्रभाव। नहीं आई। अब मुझे हर किसी का संवेग निकालना है। पहले मैं आपतित फोटोन का संवेग और ऊर्जा निकालूंगी, फिर स्थिर इलेक्ट्रॉन के संवेग ऊर्जा निकालूंगी, फिर प्रकीर्णित फोटोन का निकालूंगी, और फिर प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ये नोट्स में है तुम्हारे में। कॉम्पटन प्रभाव देखा तो था मैंने कहीं पर। ये तो है। ये हो रहा है तुम्हारे में कॉम्पटन प्रभाव नोट्स में। बन गया, चलो अब निकाल रहे हैं सबसे पहले चतुर्विम संवेग आपतित फोटोन का, फिर निकालेंगे चतुर्विम संवेग स्थिर इलेक्ट्रॉन का, फिर निकालेंगे चतुर्विम संवेग प्रकीर्णित फोटोन का और प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का। इन चारों का आपको संवेग निकालना है, चतुर्विम संवेग। और हमें ये पता है कि ये आपकी टक्कर हो रही है, फोटोन इलेक्ट्रॉन से टक्कर करके, टक्कर के बाद की ये कंडीशन है, यहाँ पर टक्कर हो रही है, और जहां पर टक्कर होती है हमें पता है मोमेंटम क्या रहता है, संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो मतलब इसके अंदर आप संवेग संरक्षण का नियम लागू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है टक्कर, कोई फोटोन कोई इलेक्ट्रॉन से टक्कर करके प्रकीर्णित फोटोन और प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन देता है। ये तो टक्कर से पहले की कंडीशन है, और ये टक्कर के बाद की कंडीशन है। टक्कर से पहले और टक्कर के बाद संवेग क्या रहता है, संरक्षित। तो मतलब इसका संवेग प्लस इसका संवेग किसके बराबर होगा, इसके संवेग प्लस इसके संवेग के बराबर। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसका संवेग निकाल रही हूँ, देखिए आपतित फोटोन का चतुर्विम संवेग, आपतित फोटोन का चतुर्विम संवेग निकाल रही हूँ। पहले फोटोन ले रही हूँ P1 म्यू, क्योंकि चतुर्विम निकालते हैं तो सफिक्स में लेना पड़ता है आपको म्यू। क्या क्या होगा, चार होते हैं px py pz आयोटा e अपॉन सी, तो px py pz को तो एक ही लिख देते हैं p वेक्टर, और दूसरा होता है आपका आयोटा e अपॉन सी। चलो p वेक्टर संवेग का मान कितना होता है, अभी हमने निकाला था, आपतित फोटोन था उसके संवेग कितना था एच न्यू अपॉन सी। चलो p वेक्टर ही लिखती हूँ अभी, जब सॉल्व करेंगे तब लिखूंगी। और ऊर्जा का मान कितना होता है एच न्यू अपॉन सी। ये आपका निकला पहला चतुर्विम आपतित फोटोन का चतुर्विम संवेग। और यहाँ 1 लगा लेना, क्योंकि
पहले वाले के लिए बात कर रहे हो, फोटोन के लिए। अब निकालेंगे दूसरा, स्थिर इलेक्ट्रॉन का चतुर्विम संवेग। इसे क्या लिया हमने, P2 म्यू। क्या होता है P2 कॉमा आयोटा E2 अपॉन C। और ये कैसा है, स्थिर है, स्थिर है तो संवेग क्या रहेगा इसके लिए, 0। ये तो 0 कॉमा आयोटा E2 m0c² अपॉन C से C गया, इसका क्या निकला 0 कॉमा आयोटा m0c। ये आ गई समीकरण नंबर 2। स्क्रीनशॉट लो इसका। अब प्रकीर्णित फोटोन और प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे चतुर्विम संवेग। हाँ है, करवाऊंगी इसके बाद में, है सिलेबस में, इसके बाद करवाऊंगी कॉम्पटन इफेक्ट के बाद ये वाला टॉपिक। चलो अब चतुर्विम संवेग निकालते हैं प्रकीर्णित फोटोन का। प्रकीर्णित फोटोन का चतुर्विम संवेग। इसका माना, इसका P1 म्यू P2 म्यू, इसका मान लेते हैं P1 म्यू डैश और उसका मान लेंगे P2 म्यू डैश। P1 म्यू डैश क्या आएगा, P1 डैश आयोटा E1 डैश अपॉन C। P1 डैश को P1 डैश लिख दिया आयोटा E1 डैश H न्यू डैश अपॉन C। ये आ गई आपका समीकरण 3। अब लास्ट बताया प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का चतुर्विम संवेग। P2 म्यू डैश P2 डैश आयोटा E डैश अपॉन C। ये डाल देना है क्वेश्चन नंबर 4। समीकरण 1 2 3 4 निकाल दी। अब इसमें लगाएंगे हम संवेग संरक्षण नियम। दो तीन दिन की और है, इस हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा चैप्टर ही तो करवा रही हूँ। हाँ, इस चैप्टर इस हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी ये यूनिट। स्क्रीनशॉट ले लो। अब लगाते हैं संवेग संरक्षण नियम। हमें पता है जब टक्कर होती है तो संवेग क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अब लगाते हैं इसके अंदर संवेग संरक्षण नियम से। देखिए चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम से क्या होता है, चतुर्विम संवेग संरक्षण नियम, टक्कर से पहले कुल संवेग जो होगा टक्कर के बाद कुल संवेग के बराबर होता है। टक्कर से पहले कुल संवेग कितना था, P1 म्यू प्लस P2 म्यू। P1 म्यू तो जो संवेग है वो तो आपका है आपतित फोटोन का। P2 म्यू जो संवेग है वो स्थिर इलेक्ट्रॉन का। P1 म्यू डैश आपका संवेग जो है प्रकीर्णित फोटोन का और P2 म्यू डैश जो संवेग है प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन का। ये तो टक्कर के बाद है और ये टक्कर के पहले है। P1 म्यू प्लस P2 म्यू किसके माइनस, इसको उठा के इधर ला रही हूँ, P1 म्यू डैश बराबर P2 म्यू डैश। P2 म्यू डैश का मान निकाला 5। अब मैं इसका
इस समीकरण का अदिश गुणनफल कर रही हूं, इस समीकरण का इसी से, उपरोक्त समीकरण का स्वयं से अदिश गुणनफल करने पर करिए P1 म्यू प्लस P2 म्यू माइनस P1 म्यू डैश अदिश गुणनफल करना है। P1 म्यू P2 म्यू P1 म्यू डैश बराबर P2 म्यू डैश और क्या हो जाएगा, ये वर्ग स्क्वायर इंटू कर दो इसका इससे, P1 म्यू स्क्वायर, P1 म्यू का P2 म्यू से, P2 का P2 से, तो ये हो जाएगा P2 म्यू स्क्वायर, इसका इससे, तो ये हो जाएगा P1 म्यू डैश स्क्वायर। ये तीन तो यही आ गए। अब इसका इन दोनों से P1 म्यू डॉट P2 म्यू, P1 म्यू माइनस डॉट P1 म्यू डैश। अब P2 म्यू का P1 म्यू से, P2 म्यू डॉट P1 म्यू, P2 म्यू का P1 म्यू डैश से, P2 म्यू P1 म्यू डैश, P1 म्यू डैश का P1 म्यू से, P1 म्यू डैश P1 म्यू, P1 म्यू डैश का P2 म्यू से, P1 म्यू डैश P2 म्यू से, और बराबर किसके चल रहा है ये, P2 म्यू डैश स्क्वायर। ये इंटू कर दिया मैंने इन तीनों का इन तीनों से, और ये समीकरण बन गई। और इस समीकरण को नंबर डालना नेक्स्ट 6। दिख रहा है नीचे, दिख ही रहा होगा। अब मुझे क्या करना है, इसमें सबका मान निकालना है, P1 म्यू स्क्वायर का, P2 म्यू स्क्वायर का, P1 म्यू डैश का, इनके इन सब मानों को निकाल कर इनमें रखना है। पहला मुझे P1 म्यू स्क्वायर निकालना है। P1 म्यू स्क्वायर कहाँ से निकालेंगे, समीकरण नंबर 1 से। P1 म्यू का मान रखा था आपने P1 आयोटा E अपॉन C, जिसको आपने एच डी अपॉन सी में खोला था, वहां से 2 बार उसका इंटू करना, P1 म्यू स्क्वायर निकालना। P2 म्यू निकालोगे समीकरण नंबर 2 से, P2 म्यू में 2 बार इंटू करना। P1 म्यू डैश निकालोगे समीकरण नंबर 3 से, P1 म्यू डैश निकालना। फिर P1 म्यू और P2 म्यू के मान पता है, वो यहाँ रखना, इनके मान, इन सब के मान रखना और सॉल्व करना। चलो करते हैं इसके आगे। अच्छा पहले इसे रुको, समीकरण नंबर 6 बाद में डालेंगे। ये दो दो बन रहे हैं, P1 म्यू डॉट P2 म्यू, और कहीं पर है P1 म्यू डॉट P2 म्यू, दो हो जाएंगे। ये तो प्लस में और माइनस में आ रहा है, ये माइनस में कैसे आ रहा है, प्लस, हाँ प्लस प्लस में, ये दोनों प्लस प्लस में, ये दोनों माइनस माइनस में, और ये दोनों माइनस माइनस में, जोड़ देते हैं इनको। आ जाओ, P1 म्यू स्क्वायर P2 म्यू स्क्वायर प्लस P1 म्यू डैश स्क्वायर प्लस P1 म्यू डॉट P2 म्यू, P1 म्यू डॉट P2 म्यू, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, प्लस का 2 P1 म्यू डॉट P2 म्यू, P1 म्यू डॉट P1 म्यू डैश, और कहाँ है P1 म्यू डॉट P1 म्यू डैश, 2 हो जाएंगे, P1 म्यू और P1 म्यू डैश माइनस का 2 P1 म्यू डॉट P1 म्यू डैश, एक लास्ट बचा P1 म्यू डैश P2 म्यू, P1 म्यू डैश P2 म्यू, तो माइनस का 2 P1 म्यू डैश और P2 म्यू बराबर किसके चल रहा है, P2 म्यू डैश स्क्वायर। ये डालिए समीकरण नंबर 6। अब इनके मान निकालेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, दिख नहीं रहा क्या, कैमरा
स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले P1 म्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। P1 म्यू स्क्वायर क्या है, आ जाओ, पहले P1 म्यू स्क्वायर की निकालते हैं समीकरण नंबर 1 से। P1 म्यू स्क्वायर के वैल्यू निकाल रहे हैं। कितना था P1 म्यू स्क्वायर, P1 आयोटा एच न्यू अपॉन सी, कॉमा 2 बार लेना है, P1 आयोटा एच न्यू अपॉन सी। इसका इससे P1 स्क्वायर, इसका इससे आयोटा स्क्वायर -1 एच न्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर। और P का मान मैंने बताया था क्या निकला था, एच न्यू अपॉन सी। और निकालना मैंने बताया था कैसे निकाला था, P1 की वैल्यू रख दीजिए एच न्यू अपॉन सी और माइनस एच न्यू अपॉन सी, दोनों कट जाएंगे, वैल्यू क्या आएगी P1 म्यू स्क्वायर की 0। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। P1 म्यू स्क्वायर निकल गया। अब निकालूंगी मैं P2 म्यू स्क्वायर। हाँ वही मैं सोच रही हूँ, अभी टाइम मैडम है नहीं आई है, वो करवाएंगे रिजॉइन, तो ऐसे करती हूँ मैं, रिजॉइन कर लो।